रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 6 से वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों के नॉलेज में है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना चाहें तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया को एग्जामिन करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप। इफ वी एग्जामिन अ बैक्टीरिया, अगर हम एक बैक्टीरिया का मुआयना कर लें अंडर माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के साथ अंडर माइक्रोस्कोप, तो क्या होगा? द फॉलोइंग पार्ट्स विल बी ऑब्जर्व्ड, यानी जो नीचे मैं लिखूंगा वो हिस्से आप लोगों को या हमें नजर आएंगे, यानी फॉलोइंग पार्ट्स विल बी ऑब्जर्व्ड। तो हमें मुशाहिदे में जिल हिस्से नजर आएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो विदाउट माइक्रोस्कोप इसकी स्टडी मुश्किल है। तो दैट्स सो हम माइक्रोस्कोप का सहारा लेंगे। तो जब हम माइक्रोस्कोप से हम एक बैक्टीरिया के सेल को देखेंगे तो द फॉलोइंग पार्ट्स विल बी ऑब्जर्व्ड, तो हमें झील हिस्से नजर आएंगे। वो झील हिस्से कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, कुछ बैक्टीरिया में हमें सबसे पहले बाहर का एक लेयर मिलेगा, वी कॉल देम द कैप्सूल। उसे क्या कहा जाता है? कैप्सूल या कैप्सूल। सेकंड नंबर पे हमें कैप्सूल के नीचे बैक्टीरिया एक सेल है और इसके सेल वाल होती है, तो सेकंड नंबर पे हमें सेल वाल मिलेगा। बाद में हर एक का इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट टू दिस, तीसरे नंबर पे बैक्टीरिया का जो हमें हिस्सा नजर आएगा बीइंग अ सेल, तो सेल मेम्ब्रेन होगा, यानी सेल के नीचे फिर हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमें बैक्टीरिया का बीइंग अ सेल, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, तो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म नजर आएगा। और नॉट ओनली दिस, अब कुछ हिस्से जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड हो वो है हमारे पास, नेम रखा जाता है द फ्लैजेला, जो बैक्टीरिया बतौर लोकोमोटरी ऑर्गन यूज करती है। सबके साथ नहीं होते, कुछ के साथ होता है। और एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देंगे द पिल्ली, या कुछ लोग इसको पिलाई पढ़ते हैं, जो एफ नंबर पे होगा। नेक्स्ट टू दिस हमारे पास बैक्टीरिया का क्रोमोसोम हमें नजर आएगा, जो साइटोप्लाज्म में होगा। क्रोमोसोम यानी बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम लिख सकते हैं, या क्रोमोसोम के साथ आप लोग बैक्टीरियल डीएनए का लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर ले तो कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फ्लैजेला, पिलाई, क्रोमोसोम, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया के राइबोसोम को मैं डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहला हिस्सा बैक्टीरियल सेल का वो है हमारे पास, नाम रखा जाता है द कैप्सूल। डी स्टूडेंट्स, जितने बैक्टीरिया ये नेचर में पाए जाते हैं सबके साथ कैप्सूल नहीं होता। सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया हैव कैप्सूल। यहां पे हम ऐड करेंगे कि सम बैक्टीरिया हैव व्हाट? कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया के साथ कैप्सूल होता है, नॉट ऑल। यहां पे आप लोग लिख लें, नॉट ऑल बैक्टीरिया। सब बैक्टीरिया के पास कैप्सूल नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है। कैप्सूल होता क्या है? ये स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर, यानी आउटर टू सेल वॉल, आउटर टू सेल वॉल यानी सेल के बाहर एक स्टिकी और जेलेटिनियस, यानी जो चिपटने वाला हो, स्टिकी और जेलाटिनियस एक लेयर होता है। स्टिकी और जेलेटिनस एक लेयर होता है जो केमिकली मेड अप, किस चीज का बना हुआ होता है? नोट कर ली, बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वी कॉल देम द पॉलीसैकेराइड। कंबाइनेशन में इसके पास है और क्या? द प्रोटीन। तो प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड के कंबाइनेशन से बना हुआ एक स्टिकी जेलेटिनस लेयर, जहां पे मैं डायग्राम में फिर से मेंशन करूंगा, ये जो आप लोगों को बाहर का ब्लू कलर का नजर आ रहा है, इस सब में नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में होता है। इसका नाम रखा जाता है द कैप्सूल। और ये कैप्सूल इंतहाई फंक्शन के लेवल पे देखा जाए तो यू में से कि फंक्शन के लेवल पे ये प्रोटेक्टिव है, यानी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, हिफाजत देता है। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, फंक्शन के लेवल पे प्रोटेक्शन देता है। स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से बचा लेती है, यानी पानी का लॉस बैक्टीरिया के सेल से नहीं होता, तो डिहाइड्रेशन से बैक्टीरिया के सेल को
प्रिवेंट करने वाला स्टिकी जेलेटिनस लेयर नाम रखा जाता है उसका कैप्सूल। स्टूडेंट्स, एक अहम चीज जो आपकी कोर्स में मेंशन नहीं, नोट कर ले कि यही कैप्सूल जो है बैक्टीरिया का, ये जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है, ये बैक्टीरिया की टॉक्सिसिटी को भी शो करती है। टॉक्सिसिटी से मुराद के जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल हो, अगर ये पैथोजेनिक ज्यादातर मिलेंगे आपको, तो ये कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया मिलेंगे। कुछ हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो कैप्सूल रखते हैं, उनको कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है, और जिनके पास कैप्सूल नहीं होता उनको हम नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो ये इसके टॉक्सिसिटी को या पैथोजेनोसिटी को शो करती है कि ऐसे बैक्टीरिया हमेशा के लिए पैथोजेनिक होंगे, डिजीज कॉजिंग होंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज जो अहम इंतहाई इस टॉपिक से एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको देखें, काफी ज्यादा एमसीक्यूज से आते हैं। अगर ये कैप्सूल बेसिकली सेल वॉल के साथ काफी टाइट अटैच होता है, कैसे अटैच होता है? टाइट अटैच होता है। अगर सम केसेस में देखा गया है कि लूजली अटैच होता है, बांस बैक्टीरिया में ए लूजली अटैच्ड होता है। लूजली से मुराद के नॉट टाइटली, और इसका एक स्पेसिफिक टर्म रखा जाता है जो इंतहाई अहम एमसीक्यूज है। वी कॉल देम द ग्लाइकोकैलिक्स। व्हाट? ग्लाइकोकैलिक्स। व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? अगर कैप्सूल बैक्टीरिया के सेल वॉल से लूजली अटैच हो तो इसको नाम दिया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स का। तो ये भी अक्सर एमसीक्यूज में दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कैप्सूल की बात आप लोगों को डायग्राम में नजर आएगा, यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा द सेकंड वन यानी बी। वो है हमारे पास बैक्टीरिया का सेल वॉल। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत जब दो किंगडम थे तो बैक्टीरिया को प्लांट के किंगडम में रखा गया था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को जो रेड कलर का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज द सेल वॉल। स्टूडेंट्स देखिए, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है और कुछ में नहीं होता। तो जिनमें नहीं होता तो सेल वॉल बेसिकली इन सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर समझा जाता है। कौन सा लेयर? आउटर मोस्ट लेयर है सेल का, और इस सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, यानी बैक्टीरियल एक सेल है, बैक्टीरिया एक सेल है तो बैक्टीरियल सेल को तो प्रोटेक्ट भी करती है और इस बैक्टीरिया को एक प्रॉपर डेफिनेट शेप भी देती है। जैसा कि आप लोगों ने सेल वॉल में आम चैप्टर रूटीन में सेल आप लोगों ने जैसा कि आप लोगों ने आम सेल में देखा होगा कि वहां पे सेल वॉल का क्या फंक्शन है। इवन कि प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेल वॉल केमिकली किस चीज का बना हुआ होता है इसको मैं डिटेल से बाद में डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन यहां पे देखिए केमिकली यहां पे हम लिख सकते हैं कि वी कॉल द सिंपल वर्ड में लिखिए म्यूरिन। म्यूरिन का दूसरा नाम है साइंटिफिकली वी कॉल देम द पेप्टिडो या पेप्टाइडो ग्लाइकान या ग्लाइकेन। तो ये पेप्टिडो ग्लाइकान का बना हुआ होता है। पेप्टिडो ग्लाइकान से मुराद कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का कंप्लेक्स एक स्ट्रक्चर होता है जो आप लोगों ने देखा कि आर्किया में नहीं होता। तो पॉलीसेकेराइड प्रोटीन कंप्लेक्स को हम पेप्टिडोग्लाइकान या सिंपल वी कॉल द म्यूरिन का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लाइकान निकला है ग्लूकोज से, पेप्टिडो निकला है पेप्टाइड बांड की चेन से। तो पेप्टाइड बांड का लॉन्ग चेन बन जाए, पॉलीपेप्टाइड बने तो उसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। तो इसलिए प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के कंबाइनेशन को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नाम दिया जाता है पेप्टिडोग्लाइकान या पॉलीसेकेराइड प्रोटीन कंप्लेक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रोटेक्ट करती है सेल को और इसके साथ साथ सेल को एक प्रॉपर डेफिनेट शेप भी देती है। अगर हम देखें, ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है अरेंज होता है इन मेनी लेयर्स। ये एक लेयर में नहीं होता, काफी ज्यादा लेयर्स में इनको तकसीम किया गया है। और अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन कर लें तो इसका नेचर ज्यादा लेयर्स में अरेंज होने की वजह से आप लोगों को इनकी जो अपीयरेंस होगी वो इनका लिटिल बिट सेल मेम्ब्रेन से इनका मोटापा ज्यादा होगा, तो ये थिक होता है एज कंपेयर टू सेल वॉल। स्टूडेंट्स नोट कर लिए, एक साइंटिस्ट है, नाम है सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। व्हाट? सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इसने 1884 में
बैक्टीरिया को सेल वॉल के बेस पे दो क्लासेस में डिवाइड किया। सेल वॉल के बेस पे एक को नाम दिया द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक को नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसका डिस्कशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक लेक्चर में करूंगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। आप लोगों का जस्ट इतना लिखें यहाँ पे टॉपिक में, यानी कि सेल वॉल की कंपोजिशन और इस सेल वॉल का मेन फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू दिस हमारे पास द थर्ड पार्ट इन बैक्टीरियल सेल, अगर माइक्रोस्कोपिकली इसको एग्जामिन किया जाए तो नेक्स्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो है सेल वॉल के नीचे द सेल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? यानी सेल मेम्ब्रेन। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग आम एक टिपिकल सेल को, प्लांट सेल को डिस्कस कर सकते हैं, एनिमल सेल को, तो सेल वॉल के नीचे ये जो ब्लैक कलर का आप लोगों को मिलेगा, वी कॉल द सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन देखें तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि इट लाई इनर टू सेल वॉल। इट लाई इनर टू सेल वॉल, यानी सेल वॉल की नीचे की तरफ होगा। ऑफ कोर्स ये रेड कलर का सेल वॉल है, ये जो आप लोगों को यानी ब्लैक कलर का नजर आएगा, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये भी नोट कर लें कि एक थिन होता है और इसका नेचर इलास्टिक होता है और इसके साथ साथ सेमी परमेबल का रोल अदा करता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करता है और कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता कि इससे पास हो जाए। तो सेल मेम्ब्रेन ये भी फंक्शन के लेवल पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर लेता है, लेकिन सम टाइम अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम की तरफ गौर से देखें, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर चुका है। ये जो स्ट्रक्चर बनना, जिसको मैं रेड से यहाँ पे निशानदी, ये जो स्ट्रक्चर बनना जिसको मैं यहाँ पे रेड से प्रेजेंट करूंगा, वो है हमारे पास द स्ट्रक्चर वी कॉल देम द मेसोसोम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है, जो एक पॉकेट लाइक है, यानी यहाँ पे अगर आप लोग इसको रिटन में ले आना चाहे, लिखना चाहे, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, बास केसेस में यानी बैक्टीरिया में देखा गया है कि सेल मेम्ब्रेन इनर की तरफ इन्वेजिनेट कर चुका है। इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ इसने इन्वेजिनेशन की है, और ये जो इन्वेजिनेट कर चुका है, तो इसमें से आप लोग लिख सकते हैं कि एक पॉकेट लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्पेसिफिक वर्ड या टर्म नाम रखते हैं मेसोसोम। स्टूडेंट्स नोट कर लें, वर्ड आया मेसोसोम। मेसो मीन मिडल, अंदर की तरफ, और सोम मीन बॉडी, यानी सेल के साइटोप्लाज्म के दरमियान की तरफ एक बॉडी इन्वेजिनेट कर चुकी है, जिसका नाम मेसोसोम है। स्टूडेंट, मेसोसोम एक अहम फंक्शन परफॉर्म कर लेती है। कौन सी फंक्शन? यहां पे देखें, एक तो फंक्शन मेसोसोम में आप लोग लिख सकते हैं कि यहां पे डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को एक से डबल करने के लिए, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन का नाम देते हैं, इसमें अहम रोल अदा करते हैं। ना सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन में अहम रोल अदा करते हैं, बल्कि बैक्टीरिया के साथ एनर्जी रिलीज करने में, जिसको हम रेस्पिरेशन का नाम दे सकते हैं, रेस्पिरेशन में भी अहम रोल अदा करते हैं। और इवन एक यहाँ पे लिखूंगा कि बैक्टीरिया के सेल को डिवाइड करने में भी इसका एक अहम रोल है। बाइनरी फिशन के दौरान भी इस सेल डिवीजन के साथ भी, या सेल डिवीजन में भी रोल अदा करती है। नेक्स्ट जो हिस्सा आप लोगों को नजर आएगा, वी कॉल द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? आम टिपिकल सेल की तरह आप लोग लिख सकते हैं। अगर हम इस पोर्शन को देखें, यानी अंदर वाले पोर्शन, दिस पोर्शन इज नॉट हॉलो, बल्कि ए जेली लाइक फ्लूइड से भरी हुई होती है। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि द इनर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, व्हाट? द इनर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ये जो बैक्टीरिया का इनर सेल है, बैक्टीरियल सेल, यानी इनर से मुराद जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड्स की तरफ, यानी मैं बता रहा हूं, तो क्या है? फील्ड भरा हुआ होता है बाय जेलाटिनियस मास। किससे? जेलेटिनियस मास से भरा हुआ होता है। और ये जेलेटिनस मास किस चीज पे मुश्तमिल होगा? स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली लिख लें, प्रोटीन, नॉट ओनली प्रोटीन, मेन लिख लें, द वाटर
नॉट ओनली वाटर, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, पॉलीसेकेराइड यानी यू कैन से द कार्बोहाइड्रेट्स, ऑफ कोर्स ये भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ लिपिड्स का भी आप लोग लिख लें, नॉट ओनली लिपिड्स, डीएनए का भी लिख सकते हैं, आरएनए का भी लिख सकते हैं, और यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स और हार्मोन्स वगैरह भी आप लोग यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इनकी परसेंटेज लिखना चाहे तो प्रोटीन की परसेंटेज 15 यानी 100 में से प्रोटीन मॉलिक्यूल की 15% होगी, यानी 15% से मुराद 100 में से 15, वाटर तकरीबन 70%, अगर कार्बोहाइड्रेट को देखना चाहे तो 3, लिपिड्स को देखना चाहे तो 2%, इनऑर्गेनिक साल्ट इसमें जस्ट 1%, अगर हम डीएनए को देख लें 1%, आरएनए 6%, हार्मोन्स और एंजाइम वगैरह 2% इनके अंदर पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइटोप्लाज्म कंपोजिशन है बैक्टीरियल सेल की। जिस तरह हमारे सेल में भी 70% वाटर, तो सेम लाइक बैक्टीरिया में भी 70% वाटर, बाकी आप लोग देख सकते हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट है। हमारी बॉडी में 18% प्रोटीन है, यहाँ पे 15 है। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज 4 है, यहाँ पे 3 है। तो इस टेबल को भी आप लोग गौर से देखें। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का रीजन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सेल के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, वी कैन से सेलुलर मेटाबॉलिज्म। व्हाट? सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेल की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो अक्कर होती है कहां पे? इन साइटोप्लाज्म। तो दिस वाज अबाउट द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आप लोग गौर से देखें, वो है बैक्टीरिया का फ्लैजेला। ये जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है, आप लोग यहां पे कुछ यूं लिखें, नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला, नॉट ऑल हैव फ्लैजेला। सबके सब बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होते। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लैजेला है क्या? फ्लैजेला बेसिकली एक कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लोकोमोशन करते हैं, तो ये लोकोमोटरी आर्गन कहलाते हैं। कौन से आर्गन? लोकोमोटरी आर्गन्स होते हैं। इनके जरिए जो बैक्टीरिया है ये मूव करती है, खासकर उन बैक्टीरिया में जिनको हम मोटाइल ग्रुप का नाम देते हैं। तो मोटाइल बैक्टीरिया जो होते हैं उनके साथ फ्लैजेला होती है। फ्लैजेला बेसिकली एक खास प्रोटीन से बनी हुई होती है, वी कॉल देम द फ्लैजिलिन प्रोटीन, यानी खास किस्म के प्रोटीन है जिसको हम फ्लैजिलिन प्रोटीन का नाम देते हैं। तो फ्लैजेला के जरिए फ्लैजेला का प्रोपेलर लाइक बीटिंग होती है, और ये बैक्टीरिया के किसी एंड पे भी हो सकती है और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फ्लैजेला जो हमारे पास बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की हमारे पास 5 क्लासेस हैं। किस बेस पे? फ्लैजेला के बेस पे। अगर हम देखें तो बैक्टीरिया की मजीद 5 क्लासेस आप बना सकते हैं। वो बैक्टीरिया जिनके साथ सिंगल फ्लैजेला हो, जिनके साथ सिंगल फ्लैजेला हो, तो सिंगल फ्लैजेला रखने वाले बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस का नाम देते हैं। स्टूडेंट देखिए, मोनो से मुराद 1 सिंगल, ट्राइकस से मुराद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो एक थ्रेड रखने वाले, यानी जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने मोनोट्राइकस बैक्टीरिया को ड्रॉ किया है। इसके मुकाबले में लोकोट्राइकस से मुराद कि वो बैक्टीरिया जिनके पास 2 आर मोर फ्लैजेला हो, 2 आर मोर फ्लैजेला, लेकिन शर्त यह है कि एट वन एंड, एक सिरे पे जब 2 फ्लैजेला एक बैक्टीरिया पे पाए जाएं, सपोज यहां पे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करूंगा, सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियल सेल के साथ मैंने कितने फ्लैजेला ड्रॉ किए? सारे 2। तो वी कॉल 2 या 2 से ज्यादा, यानी मोर फ्लैजेला हो या 2 हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोफोट्राइकस का नाम देंगे। ये जो एंटीट्राइकस है, ये एंटीट्राइकस से मुराद कि यही पॉइंट ऊपर वाला लिख ले, 2 आर मोर फ्लैजेला, 2 आर मोर फ्लैजेला हो। एंटी से मुराद आप लोगों ने एमपीबीएल में सुना होगा बोथ, यानी एट बोथ एंड्स 2 आर मोर फ्लैजेला हो, लेकिन कहां पे? एट बोथ एंड्स, 2 सिरों पे अगर बैक्टीरिया की फ्लैजेला हो तो उसको नाम दिया जाता है एंटीट्राइकस का। स्टूडेंट्स देखें, सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल,
और इस बैक्टीरिया सेल के एक साइड पे भी मैं दो फ्लैजेला ड्रॉ कर रहा हूं और इस साइड पे भी मैं दो फ्लैजेला ड्रॉ कर रहा हूं। तो इसका यानी काइंड के बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को पेरिट्राइकस का वर्ड नजर आ रहा है, पेरिट्राइकस से मुराद कि बैक्टीरिया जिसके साथ हैव फ्लैजेला, जिनके पास क्या हो, फ्लैजेला हो ऑन होल बॉडी, यानी मुकम्मल बॉडी के ऊपर जिस बैक्टीरिया के फ्लैजेला हो, ऐसे बैक्टीरिया को पेरिट्राइकस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिलेंगे, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया के मुकम्मल सपोज यहां पे एक सिर्फ एक फ्लैजेला, नेक्स्ट फ्लैजेला, नेक्स्ट फ्लैजेला, अगर ऐसे ज्यादा फ्लैजेला एक बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाएं तो वी कॉल देम द पेरिट्राइकस। स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को मैंने पहले कहा, ट्राइकस से मुराद थ्रेड लाइक, ए से मुराद एब्सेंट, मीन ये वो बैक्टीरिया है जिसको हम नाम दे सकते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड। व्हाट? नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी जिन बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला ना हो। तो जो बैक्टीरिया फ्लैजेला नहीं रखते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, सेसाइल होंगे, या आप लोग लिख सकते हैं नॉन मोटाइल होंगे। क्या होंगे? नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यानी फ्लैजेला। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों को डायग्राम में जो नजर आ रहा है, सॉरी बिफोर दिस कि मैं आप लोगों को पिलाई का एक्सप्लेन कर लूं, तो ए बैक्टीरिया का क्या हुआ शाबस, यहां पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं, दिस वाज अबाउट द फ्लैजेला। तो ये बैक्टीरिया का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ए फ्लैजेला है। क्या है शाबस? फ्लैजेला। अब इस फ्लैजेला के अगर हम मजीद डिटेल देखना चाहें तो फ्लैजेला के बेसिकली तीन पार्ट्स आपको नजर आएंगे। फ्लैजेला के तीन पार्ट्स, इन तीन पार्ट्स में से एक पार्ट का नाम है बेसल प्लेट या बेसल फिलामेंट, बेसल फिलामेंट। सेकंड पार्ट का नाम है वी कॉल देम द हुक, व्हाट? हुक। और जो थर्ड पार्ट है वी कॉल देम द थ्रेड, आर यू में से द रॉड लाइक स्ट्रक्चर द टिल। क्या शाबस? टिल। तो बैक्टीरिया के फ्लैजेला को हम अगर देखें तो इसकी तीन पार्ट्स रहा है। जो फ्लैजेला का हिस्सा है जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से एसोसिएटेड है, इसको हम बेसल फिलामेंट, या आप लोगों की बुक में लिखा है बेसल एपरेटस, इसको आप लोग बेसल एपरेटस का नाम भी दे सकते हैं। सेकंड, हुक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आप लोगों को ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है जस्ट लाइक हुक लाइक है, तो ये फ्लैजेला का हुक समझा जाता है, तो दैट्स वी कॉल देम द हुक लाइक स्ट्रक्चर। अब रहा यहां से यहां तक का हिस्सा, वी कॉल देम द हेलिकल फिलामेंट। ये एक स्प्रिंग शक्ल में एक फिलामेंट स्ट्रक्चर रखने वाला हिस्सा। तो यहां पे अगर आप देखें तो दिस इज द थर्ड पार्ट, यहां पे आप लोग लिख लें द हुक, दिस इज द सेकंड पार्ट, और यहां पे लिख लें बेसल एपरेटस, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बेसल एपरेटस। तो ये फ्लैजेला की तीन अहम हिस्से। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें, उसको हम नाम देते हैं द पिल्ली या पिलाई का। स्टूडेंट्स, डायग्राम की तरफ आ जाए। ये जो आप लोगों को बैक्टीरिया के सेल वॉल से कुछ बाहर की तरफ आउटग्रोथ या इमर्जेंस मिलेंगी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहलाते हैं, वी कॉल द पिलाई। स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो अपेंडेजेस हैं, व्हाट? अपेंडेजेस, बाहर की तरफ उभरे हुए अशकाल, और यहां पे आप लोग अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वी कॉल देम द पिलाई। ये जो पिलाई है, अगर इसको हम ऑब्जर्व कर ले तो ये अंदर से कोकले होते हैं और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसका नाम है प्रोटीन का द पाइलिन प्रोटीन। व्हाट? द पाइलिन, यानी पाइलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फंक्शन के लेवल पे अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वी कॉल द कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन ब्रिज के बनाने में सपोर्ट या हेल्प करते हैं, यानी इनके थ्रू दो बैक्टीरिया के दरमियान, बाद में मैं रिप्रोडक्शन में बताऊंगा, कंजुगेशन होती है, दोनों की अटैचमेंट होती है, और अटैचमेंट के बाद इनका एक ब्रिज बनता है। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि इसके जरिए बैक्टीरिया आपस में दूसरे सबस्ट्रेट के साथ यानी अटैचमेंट में भी लिटिल रोल अदा करती है। नॉट इतना क्लियर हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी देखा गया है कि अटैचमेंट में इनका एक स्पेसिफिक रोल है। स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम देखें,
बैक्टीरिया का राइबोसोम, अगर हम बैक्टीरिया के राइबोसोम को देखें तो बैक्टीरिया का राइबोसोम एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम डिफरेंट होता है। जैसा कि आप लोगों के नॉलेज में हो कि बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट है यूकैरियोटिक से, यानी लिख सकते हैं कि डिफरेंट है किससे? यूकैरियोटिक सेल से। क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है। किस बेस पे? वहां पे मैं बताना भूल गया था, लिपिड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं। बैक्टीरिया के सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स अलग टाइप के, और बैक्टीरिया के सेल वॉल को देखा गया कि उसमें लिपिड्स अलग टाइप के हैं। राइबोसोम को अगर हम देखें तो राइबोसोम बैक्टीरिया के स्मॉल साइज के होते हैं। कैसे? स्मॉल साइज के होते हैं। आप लोग यहां पे कुछ यूं मेंशन कर लें कि बैक्टीरिया के राइबोसोम स्मॉल साइज में 70S यानी स्वेडबर्ग्स यूनिट रखते हैं। आप लोगों के नॉलेज में है कि हमारे पास राइबोसोम के दो सब यूनिट्स, एक को स्मॉल एक को लार्ज, तो इसका एक स्मॉल यूनिट 30S और लार्ज यूनिट इसका 50S पे मुश्तमिल होता है, लेकिन दोनों आपस में मिलकर 70S बनाते हैं। कुछ हिस्सा इनका ओवरलैप कर जाती है। तो ये बैक्टीरिया के राइबोसोम स्मॉल साइज के होते हैं। और बैक्टीरिया के राइबोसोम देखिए, यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, उसको रब बनाते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है, इनमें ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो ऑर्गेनेल्स ना होने की वजह से इनके राइबोसोम फ्रीली स्प्रेड अप होते हैं या फ्रीली मूव करते हैं। कहां पे? इन साइटोप्लाज्म, यानी इनके राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, मुंतशिर हैं इधर उधर, यानी फैलते रहते हैं। मेन फंक्शन बैक्टीरिया के लिए जो एंजाइम बनाने का काम है, या इवन के आप लोग लिख सकते हैं कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में इनका एक अहम रोल है। तो दिस वाज अबाउट द बैक्टीरियल राइबोसोम कि स्मॉल साइज के राइबोसोम है, 70S है, फ्रीली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं और प्रोटीन के बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैं बताना भूल गया वो है हमारे पास द बैक्टीरियल डीएनए और यू कैन से बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स देखें, बैक्टीरिया में सिंगल डीएनए होता है और बैक्टीरिया के सिंगल डीएनए को ही हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। किसका? क्रोमोसोम का। यानी बैक्टीरिया के सिंगल डीएनए को ही हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। ऑफ कोर्स ये बैक्टीरिया का अगर हम देखें, तवज्जो से देखें यहां पे, अगर हम एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को देखें तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है हिस्टोन प्रोटीन्स पे, यानी प्रोटीन पे, और लिखते हैं डीएनए पे। अगर हम बैक्टीरिया का क्रोमोसोम देखें, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें ज्यादा डीएनए होगा, नो और लिटिल प्रोटीन, इसमें काफी कम तादाद में आपको प्रोटीन मिलेंगे। स्टूडेंट्स डायग्राम की तरफ आ जाए कि बैक्टीरिया में ये जो क्रोमोसोम्स है कहां पे होंगे। रेड कलर से मैं शो करूंगा। एक खास स्पेसिफिक जगह पे आप लोगों को बैक्टीरिया के क्या मिलेंगे? डीएनए मिलेंगे। यहां पे मैं लिखूंगा कि बैक्टीरिया का डीएनए है, लेकिन एक खास स्पेसिफिक यानी जगह पे आपको ये मिलेगा। ये जो मैं बॉर्डर बना रहा हूं, ये बॉर्डर नहीं होते, बेसिकली ये स्पेस को मैं शो कर रहा हूं कि इस खास इलाके में जहां पे आपको डॉटेड डॉटेड नजर नहीं आएंगे, इस हिस्से में, तो इस खास स्पेस का यानी स्पेसिफिक रीजन का एक नाम रखा जाता है। एक स्पेसिफिक रीजन में इनका जीनोम पड़ा हुआ होता है, यानी इनकी डीएनए पड़ी हुई होती है। उस स्पेसिफिक हिस्से का नाम है द न्यूक्लियोइड। व्हाट? न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस नहीं होता, बीइंग प्रोकैरियोटिक, यानी यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि नो न्यूक्लियर एनवेलप। व्हाट? नो न्यूक्लियर एनवेलप। इनमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता। दैट्स सो इनके जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो एक खास जगह पे स्कैटर्ड होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। और ये भी नोट कर लें कि सिंगल डीएनए राउंड फॉर्म में होती है और इसके साथ साथ बैक्टीरिया आल्सो हैव व्हाट? आल्सो हैव एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। व्हाट? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है उसका नाम रखा गया है द प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका? प्लाज्मिड। स्टूडेंट्स डायग्राम की तरफ आ जाएं
तो बैक्टीरिया में कुछ खास जगहों पे ऐसे गोल सर्कुलर फॉर्म में एक खास किस्म की डीएनए देखी गई है जो इनहेरिटेंस को शो नहीं करती या मुंतकिल नहीं करती। इस डीएनए का नाम रखा गया है प्लाज्मिड का। जो जेनेटिक इंजीनियर है इसको बतौर वेक्टर यानी इसके जरिए जीन्स को नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया का क्या हुआ शाबाश? द डीएनए और यू कैन से द क्रोमोसोम। अगर एमसीक्यूज में आ जाए बैक्टीरिया के डीएनए को क्रोमोसोम ही का नाम देते हैं। ये जो प्लाज्मिड है एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद से कॉपीज बना सकते हैं, सेल्फ रेप्लिका, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये बैक्टीरिया के साथ करता क्या है? स्टूडेंट्स नोट करें कि बैक्टीरिया के पास इसलिए होता है कि इसके साथ कुछ रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक के जीन्स होते हैं, यानी आप लोग लिख सकते हैं कि कंटेन एंटीबायोटिक व्हाट? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करने वाले या रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। तो जीन्स का काम यह है कि वो एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहमत शुरू कर ले। तो बैक्टीरिया के साथ यहाँ पे एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट जीन्स भी होते हैं और इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में काफी हद तक यूज करते हैं एज ए वेक्टर। वेक्टर से मुराद मोटर कार, व्हीकल, जिसके जरिए हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपने इंटरेस्ट का जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द बैक्टीरियल डीएनए और एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। व्हाट? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए वी कॉल देम द प्लाज्मिड। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। दोबारा से देखें, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है। कैप्सूल के बारे में मैंने डिटेल से बताया। कैप्सूल के नीचे सेल वॉल, और सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन मैंने ऑलरेडी लिखी। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर द मेसोसोम, जिसके फंक्शन मैंने मेंशन किए। और इसके साथ साथ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड पोर्शन से कुछ बैक्टीरिया से फ्लैजेला निकल आए हैं, और फ्लैजेला की 3 पार्ट्स, द बेसल एपैरेटस, द हुक और द हेलिकल फिलामेंट। इसके साथ साथ बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, जहां पे आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन मिलेगी, और इसके साथ सेंटर में एक स्पेसिफिक रीजन जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, यहां पे इसका डीएनए होगा। और बैक्टीरिया का डीएनए हम क्रोमोसोम का नाम दे सकते हैं, क्रोमोसोम को डीएनए का नाम। इसमें प्रोटीन की तादाद, हिस्टोन प्रोटीन की तादाद काफी कम होती है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जो सर्कुलर डीएनए है उसका नाम है प्लाज्मिड, जो बतौर वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। जीई से मुराद जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनको यूज करते हैं, और ये सेल्फ रेप्लिका है, खुद से कॉपीज बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू वेरी मच।